अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर और तहसील खानपुर के इस गांव जोलियां और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इश्तिहार पे नज़र पड़ी दर्स कुरान मजीद। दिल को बड़ा सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ, इसलिए कि हमारा काम ही दुरूस कुरान को आम करना है। इस मुआशरे में अगर कोई साहिबे बसीरत और साहिबे इल्म ये चाहता है कि ये तबाह हाल मुआशरा, ये बिगड़ा हुआ मुआशरा फिर से संवर जाए और इसकी इस्लाह हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है अल्लाह की किताब। आज से सदियां पहले इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने एक जुमला कहा और अक्सीर है, कायदा है। वो फरमाते हैं ला यसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मति इल्ला बिमा सलुहत बिही अव्वलुहा, कि इस उम्मत के इस आखिरी हिस्से की इस्लाह नहीं हो सकती मगर उसी तरीके पर होगी जिस तरीके पर उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई है। जोलियां वालों, मेरी बातें समझ में आ रही? इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूं, मैं इंशाल्लाह आपको कुरान सुनाऊंगा। सिर्फ अपनी बात को एक तमहीद के साथ शुरू करता हूं कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह उसी तरीके पर होगी जिस तरीके पर उम्मत की पहले हिस्से की इस्लाह हुई है। और इतनी बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई है कुरान मुकद्दस के जरिए।
इसलिए कि जब सारा जहान जलालत और कुफर और गुमराही का गढ़ बन चुका था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फारान की चोटी से इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का पैगाम दे के कि मेरा पैगंबर इस जहान में इनकलाब बर्पा करना है, और इनकलाब बर्पा होगा तो किताब इनकलाब के दर से इनकलाब ही से बर्पा होगा। और अल्लाह ने फिर दिखाया, हमने देखा, तारीख ने लिखा कि उम्मत के उस हिस्से की कि वो बिगाड़ में अपनी मिसाल आप था, ऐसी इस्लाह की कि कयामत तक के लिए इस्लाह में वो उम्मत का हिस्सा अपनी मिसाल बन गया। और इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मुआशरे को, उन हस्तियों को मायार बना दिया है। तो कुरान करीम का दर्स, इस उन्वान को मैं बहुत अच्छा महसूस किया। मैं कुरान करीम की एक मुख्तसर तरीन सूरत आपके सामने तिलावत की है, जिसको आप जानते हैं, उसका नाम है सूरतुल असर। कुरान की मुख्तसर तरीन सूरतें तीन हैं जो बहुत ही मुख्तसर हैं। एक सूरतुल असर है, एक सूरतुल नस्र है, और एक सूरतुल कौसर है। ये तीन मुख्तसर सूरतें हैं। और ये जो सूरतुल असर मैंने तिलावत की है, इसकी जामियत का अंदाजा लगाइए कि कुरान करीम के आखिरी पारे के आखिरी हिस्से में इस सूरत ने जगह पाई है, और टोटल 3 आयतें हैं। मालिक कायनात ने इन 3 आयतों में गुज़िश्ता सारे कुरान का निचोड़ जमा कर दिया। कमाल है। झोलियां वालों, एक जुमला कहता हूं, कमाल क्या है इस किताब का। पहले सूरत फातिहा में पूरी आसमानी किताबों को और कुरान को निचोड़ के शुरू में लगा दिया 7 आयतों में, और ऐलान किया कि ये कुरान, ये फातिहा है, खोलने वाली। क्या करने वाली? कुरान खोलती है, उलूम कुरान खोलती है, मज़ामीन कुरान खोलती है, बंदे की जबान को रब की हम्दो सना में खोलती है। नाम दिया उम्मुल कुरान। आप कहेंगे उम तो अरबी में मां को कहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे मां की तरफ जमा होते हैं और मां ही से बाहर पैदा होते हैं। तो उम्मुल कुरान यानी कुरान के सारे मज़ामीन जमा है फातिहा में, और जब बिखरते हैं और खुलते हैं तो फातिहा से खुलते हैं। तो जब उन मज़ामीन को फातिहा में खोला, फातिहा के बाद बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा खोलता गया, कुरान खोलता गया, तो 30 पारों में हद दर्जा खोल के रख दिया। और आखिर में कुरान अब बात फिर समेटने आया, तो समेटते समेटते फिर 3 आयतों में खुलासा बयान कर दिया। ये कमाल है इस किताब का। और जामियत इस सूरत की, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुरान बाकी नाजिल ना होता, सिर्फ सूरत असर नाजिल हो जाती, तो इंसानियत की कामयाबी और हिदायत के लिए काफी थी। इतनी जामे है। आइए तर्जुमा करते हैं, सुनिए। फरमाया वल असरि इन्नल इंसाना लफी खुस्र वल असरे, कसम असर की, वल असरे कसम जमाने की, वल असरे कसम असर के इस वक्त और टाइम की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है।
अब कुरान करीम के अंदर जितनी भी कस्में बयान हुई हैं, कुरानी कस्मों के ऊपर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं और हर जगह कसम अलग अलग किस्म, लेकिन अक्सरियत मकामात पर जो कुरान करीम कसम जिक्र करता है तो वो कसम बमाने शाहिद के, दलील के, गवाह के तौर पर जिक्र करता है। अब माना क्या करेंगे? वल अस्र, अल्लाह फरमाते हैं गवाह है जमाना, वल अस्र, गवाह है जमाना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि यकीनन इंसान खसारे में है। अब कौन सा जमाना गवाह है कि इंसान खसारे में है? इमाम अल्लामा शिनकीती अपनी तफसीर अज़वाउल बयान में और इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर के अंदर जिक्र करते हैं, तफसीर कुर्तबी में, कि एक कौल यह है कि जमाने से मुराद गुज़िश्ता अंबिया की वाक़यात मुराद हैं, जितने नबी गुजरे हैं उनके वाक़यात हैं, कि अगर उन नबियों की तारीख पढ़ी जाए, वाक़यात पढ़े जाए तो वाकई पता चलता है कि उन्होंने नबियों को पत्थर मारे हैं, मुखालफत की है। तो ये गुजरा हुआ जमाना गवाह है कि इंसान किस में है? खसारे में है, तावान में है। एक माना। दूसरा मतलब वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, तारीख आलम गवाह है, तारीख दुनिया गवाह है कि इंसान खसारे में। आप पीछे तारीख पढ़ेंगे अक्लें दंग रह जाती हैं, कितने बड़े जुल्म और कितना बड़ा फसाद हुआ है। फरमाया वल अस्रि, तीसरा मिस्दाक वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि ओ इंसानो, आपका ये जमाना जो गुजर रहा है, जिसमें हम क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं, ये जमाना ये गवाह है कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि यकीनन इंसान खसारे में। अल्लाह ने बंदों से क्या मुतालबा किया हुआ है? अल्लाह ने मखलूक को पैदा किस लिए किया, इंसानों को, और इंसान लगे किस काम में है? देख लो इस वक्त को क्या हो रहा है दुनिया में, अल्लाह क्या चाह रहे हैं और लोग कर क्या रहे हैं। ये जमाना गवाह है कि लोग खसारे में हैं, तावान में हैं। और चौथा माना वल अस्रि, इंसान की उम्र गवाह है। क्या? ये भी एक जमाना है। इंसान की उम्र गवाह है, 30 साल, 40 साल, कोई 50 साल, 60, 70, 80, 100 साल की उम्र पा रहा है। अल्लाह फरमाते हो इंसाना, तेरी ये उम्र, ये असर तेरी जिंदगी वाला, ये उम्र तेरी गवाह है कि तू खसारे में है। कितनी कीमती जिंदगी और उम्र दी है और लगा किस काम में दी है? अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में सबसे कीमती असासा ही वक्त है। क्या है? वक्त है। जितना कीमती है वक्त, उतना ही लोगों के यहां बेकीमत है। आप देख लो, लोगों को ढूंढते हैं कि ये वक्त पास हो जाए, टाइम पास हो जाए, कहते हैं कि नहीं? और फिर हम पास होना किसको कहते हैं? ताश खेला, गप्पे हांकी, फजूलियात, लघवियात, खुराफात में वक्त गुजारा, कहते हैं पास हुआ। मैं कहता हूं पास नहीं, फेल हो गया है, बर्बाद हो गया। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र। मेरे शेख वो फरमाते हैं अजीब बात है कि इंसान भला कैसे खसारे में? पैदा हुआ तो लिबास भी नहीं था, पैसे नहीं थे, खाली हाथ। अब पैदा होने के बाद लिबास भी आ गया, पैसे भी आ गए, कोठी बंगला भी आ गया। तो ये तो तावान नहीं, ये
तो बहुत कुछ हासिल कर गया है। तो सवाल आता है ज़हन में, पैदा हुआ तो कुछ भी नहीं था इसके पास, बेलिबास आया, और अब इतना माल कमा लिया, तो घाटा कैसे हुआ? इसने तो बहुत कुछ कमा लिया, कहना तो यूं चाहिए। लेकिन वो फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की गहराई पे गौर करो कि इंसान पैदा पाक हुआ था गुनाहों से। इस मंजर को देखो, पैदा इंसान गुनाहों से पाक हुआ था और आके अपने आप को गुनाहों में लथपथ आलूदा कर दिया। अब बताओ नुकसान में है कि नहीं? इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है, तावान में है, घाटे में है। आया पाक था और जाएगा तो गुनाहों के अंबार, क्योंकि कोठी बंगला लिबास तो घर ये तो रह जाएगा, ये दौलतें ये तो रह जाएंगी, इससे लेके जाएगा गुनाहों के अंबार। तो अब बताओ खसारे और तावान में है कि नहीं? बोलो जोर से। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। फिर असर का लफ्ज जो जिक्र किया है एक कौल के मुताबिक कि इससे ये असर का वक्त मुराद है। कौन सा वक्त? असर से लेकर मगरिब तक ये जो वक्त है असर का, ये वक्त मुराद है। अल्लाह फरमाते हैं ये वक्त गवाह है। असर का ये मुख्तसर सा वक्त, कीमती तरीन लम्हे, ये गवाह है कि इंसान खसारे में है। क्यों खसारे में है? इसलिए कि असर का वक्त जितना कीमती था, अल्लाह के लिए कीमती बनाना था, कोई कारोबार समेटने में लगा देता है। दुकानदार काम समेटते हैं, ठीक है, जो सुबह सवेरे दुकानें खोलते हैं वो इस वक्त समेटने लगे होते हैं, और जो रात को चलाते हैं कारोबार तो वो असर के वक्त अपनी दुकानें शुरू करने में लगे होते हैं। तो इस दुनिया के बनाने संवारने में तो लगा दिया, ये वक्त इसकी आखिरत संवारने के लिए था, उसकी तरफ इसका ख्याल ही नहीं। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। यही वजह है खेल कूद वाले असर की नमाज जाया कर देते हैं। ऐसा है कि उमूमन खिलाड़ियों से असर की नमाज रह जाती है, और यही वो मुख्तसर सा वक्त है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन फाततहु सलातुल असर, जिस शख्स से असर की नमाज फौत हो जाए, फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, वो ये ना समझे कि मैंने नफा कमा लिया, वो यूं समझ ले कि अन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, कि उसका घर बार माल अहलो अयाल लूट लिया गया। जोलियां वालों, इस पैगाम की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। असर का वक्त और किसी शख्स को खबर आ जाए कि आपका खूबसूरत घर जल के राख हो गया है, असर का वक्त और किसी को पैगाम मिले कि आपका बंगला जल गया और अहलो अयाल सब लूट लिया गया है, उसको कितना सदमा पहुंचेगा? शायद अटैक हो जाए। फरमाया यूं ही समझ लो कि जिस शख्स का माल अहलो अयाल लूट लिया गया, जितना नुकसान इसका हुआ है, इससे बड़ा नुकसान उस शख्स का हुआ है जिससे नमाज असर फौत हो गई है। इतनी कीमती है। और कुरान कहता है हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, लोगों नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज पर
खास तौर पर दरमियानी नमाज। और इस दरमियानी नमाज का नाम नहीं लिया गया। क्या कमाल है कुरान का। इस दरमियानी नमाज का 5 नमाजों में दरमियानी नमाज को खास तौर पर इसका ध्यान रखो। अब वो कौन सी है? तो असर, अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो असर की है। कौन सी है? इसलिए कि 2 उससे पहले हैं और 2 नमाजें उसके बाद है, मगरिब और इशा उसके बाद, और उससे पहले फजर और जोहर है। तो खास तौर पर असर की नमाज, क्योंकि ये वक्त मुख्तसर भी होता है, कीमती भी होता है, फरमाया ये असर का वक्त गवाह है कि इन्नल इंसान लफी खुसरिन, यकीनन इंसान खसारे में है। अब ये नहीं बताया कि कौन सा इंसान खसारे में, ये नहीं बताया। बात समझ में आ गई? कमाल इस किताब का। ये क्यों नहीं बताया? इसलिए कोई 1-2 नहीं है, सिर्फ वो इंसान बता दिया जो खसारे में नहीं है, वो बता दिया। वो इंसान जो खसारे में, वो बता दिए। बाकी फरमाया इसके अलावा जो भी हैं समझो सब किस में है? खसारे में, तावान, घाटे में है, कोई नफा नहीं है। कौन से इंसान खसारे में है? फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसरिन, यकीनन इंसान खसारे में है। या अल्लाह कोई है बचने वाला भी खसारे से? फरमाया हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग खसारे से बच गए। आमनू, जिन्होंने पहला काम ईमान वाला किया है। मेरे दोस्तों, अब बोर तो नहीं हो रहे हैं? कुरान की महफिल है, मैं तो कुरान सुनाता हूं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए वो बच गए। अच्छा, दूसरा क्या काम किया? वामिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान ही नहीं, ईमान के बाद क्या करते रहे? अमल सालिह करते रहे, नेक अमाल करते रहे। तीसरा काम वतवासौ बिल हक़्क़ि, और बाहमी एक दूसरे को हक दीन की तलकीन करते रहे, हक पर इस्तिकामत की तलकीन करते रहे, हक दीन कबूल करने की तलकीन करते रहे। चौथा काम वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की भी क्या करते रहे? तलकीन करते रहे। ये तो बहुत इख्तिसार किया मैंने, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं और बातों को खोलता जाता हूं। ठीक है जी? पहली बात, इन्नल इंसान लफी खुसरिन, इंसान खसारे में है। ए मेरे मालिक, कोई थोड़ी वजाहत भी हो जाए कि असबाब खसारे के कौन कौन से हैं, ताकि बाजरा निखर के सामने आ जाए और वाजे हो जाए कि वो खसारा और तावान क्या चीज है। तो जोलियां वालों, खानपुर वालों, कुरान जिक्र करता है सबसे पहला खसारा और तावान कुफर और शिर्क है। पहला तावान और घाटा क्या चीज है? कुफर और शिर्क है। तो जिसने कुफर और शिर्क किया पक्का घाटे में है। या अल्लाह ये कहाँ है? तो मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 24वां पारा है। सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है। अल्लाह, कौन सी सूरत? 24वां पारा सूरत ज़ुमर, और सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 65 है। कुरान क्या कहता है? जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका
लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। कुरान की तफसीर खुद कुरान कर रहे कि नहीं? फरमाया हुआ लक़द ऊहिया इलैका, मेरा पाक पैगंबर अलबत्ता तहकीक वही की गई है आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले गुजरे हैं उन सब की तरफ वही की गई है। वो वही क्या है कि लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर बिलफर्ज आपने भी शिर्क किया तो लयहबतन्ना अमलुका, आपके सारे नेक अमाल बर्बाद हो गए, हो जाएंगे। तो जोलियां वालों सच बताओ, जिसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएं उसका तावान हुआ कि नहीं? बोलो। फरमाया लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप तावान घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। पहला मकाम। अब आइए दूसरी चीज तावान क्या है? हम जो अल्लाह की तौहीद सुना रहे हैं तो हम लोगों को तावान से बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि लोगों नेकियां करते हो बर्बाद हो रही हैं, आओ अल्लाह की तौहीद के साथ इबादत कर लो, मजे करोगे। दूसरी चीज है तर्क अमल। क्या चीज? अमल बंदा छोड़ दे, तो जब अमल छोड़ देता है नेकियां करता नहीं तो घाटा उठाता जाता है। ये कहाँ है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। अल्लाह अकबर। सूरतुल आराफ की आयत नंबर है 9। अल्लाह, कुरान करीम के इस अंदाज पे आप गौर कीजिए, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। फरमाया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और वो आदमी, वो लोग, वो शख्स जिसके नेकी के अमाल हल्के हो गए। नेकियों वाला पलड़ा खफ़्फ़त हल्का हो गया और गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, तो फरमाया फ़उलाइकल्लज़ीना, बस यही लोग हैं, खासिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपनी जानों को तावान में डाल दिया। तो खुसरान समझ में आया कि इंसान घाटे में है जो नेकी नहीं कर रहा, तर्क अमल कर रहा है। ये भी किस में आ रहा है? तावान में। कलमा तो पढ़ लिया है, अब नेक अमल नहीं करता, तो ये भी तावान और घाटे में आ गया। और तीसरा तावान और नुकसान, शैतान की दोस्ती भी खुसरान है। किसकी दोस्ती? शैतान की दोस्ती। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुन निसा है और इसकी आयत नंबर 119 है। सूरह निसा आयत नंबर 119। जरा देखिए कुरान जिक्र करता है, फरमाया शैतान ने जब अल्लाह की बारगाह से निकलने लगा, लानत हो गई। रब ने कहा जा इन्ना अलैका लानती, इन्ना अलैका लानती, तेरे ऊपर मेरी लानत है कयामत तक। उखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू मरदूद है। तो निकल के क्या कहने लगा? कहने लगा ओ मेरे अल्लाह, ला उज़िल्लन्नहुम, अल्लाह मैं तेरे इन बंदों को क्या करता रहूंगा? गुमराह करता रहूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, गुमराह भी करता रहूंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और उनको उम्मीदें दिलाता रहूंगा।
करता कुफर जाएगा और करता शिर्क करता जाएगा और उम्मीदें जन्नत की रखता जाएगा, करेगा गुमराही। लउमन्नियन्नहुम, आज भी कई लोगों को देख लो मेरे दोस्त, शिर्क में मुब्तला है और उम्मीद किसकी है? रब की रजा की। तो क्या शिर्क से रब राजी होता है? तो शैतान ने क्या कहा? कितना बदबख्त जालिम दुश्मन है। लउमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, और अलबत्ता जरूर बजरूर मैं इनको हुक्म दूंगा, फलायुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, बस ये चीरेंगे जानवरों के कान। क्या? जानवरों के कान। तो मक्के के मुशरिक कहीं जानवर के कान चीर देते थे, कहते थे ये हमारे बुतों के नाम पे है, और हमारे लोगों को और कुछ नहीं मिलता तो कान काट देते हैं कुत्तों के। क्या ख्याल है? आज भी देख लो। फरमाया शैतान कहता है मैं इनको हुक्म दूंगा, फलायुबत्तिकुन्ना, ये काटेंगे चीरेंगे जानवरों के कान, वला आमुरन्नहुम, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा, फलायुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, तो ये अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ेंगे। किसको बदलेंगे? अल्लाह की तख्लीक को बदलेंगे। अल्लाह ने इसे मर्द बनाया होगा, वो औरत बनना चाहेगा। किसके कहने पे? शैतान के। अल्लाह ने मर्द बनाया, वो औरत बनने के चक्कर में लगा होगा। एक को औरत बनाया, वो मर्द बनने के चक्कर में लगे। अल्लाह की तख्लीक को क्या करेंगे? बदलेंगे। लयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। और एक दूसरा माना मेरे शेख करते हैं कि शैतान कहता है कि मैं इनको हुक्म दूंगा, फलायुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ऐ दीन अल्लाह, के अल्लाह के दीन को बदलेंगे। इस दीन को किसने बनाया है? बोलो। तो लयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, ऐ दीन अल्लाह। शैतान कहता अल्लाह मैं इनको ऐसा हुक्म दूंगा तेरा दीन बदलेंगे। तो बिदती आज भी क्या बदल रहा है? दीन बदल रहा है, नई सूरत दे रहा है। काश वक्त होता तो मैं इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करता, सिर्फ इशारा देता जा रहा हूं। लयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, तो शैतान ये काम करवाता है। अब मालिक के कायनात का ऐलान कि तावान शैतान की दोस्ती है, तो कुरान कहता है वमन यत्तखिज़ शैतान वलिया, जिसने शैतान को दोस्त बना लिया, उसके कहने पर यह काम करने लग गया, फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना। इन्नल इंसान लफी, आयत से आयत मिल रही है कि नहीं? फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना, तहकीक उसने नुकसान उठाया, नुकसान थोड़ा नहीं, खुसरानम मुबीना, खुला नुकसान उठाया इसने, अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरा, मैंने 2 मकाम कुरान के 3 खोले, नंबर 4 पढ़ने लगाऊं। कयामत का इनकार करना ये भी खुसरान है। क्या है? पहले लोग कयामत को बिल्कुल नहीं मानते थे, और कई लोग आज इस जुमले के साथ कयामत का इनकार करते हैं कि ए जहान मिठा ते अगला जहान किस डिठा। वो सुन दे, ये काफिर की बात नहीं, कलमा गो भी कह रहा है, कहता है ये जहान मीठा अगला किसने देखा हो भाई। अब जरा कुरान क्या कहता है कि ये तावान कर रहा है, नुकसान कर रहा है अपना। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल अनआम है। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 31 है। सुनिए, कुरान का लुत्फ उठाइए कि कुरान किस प्यारे अंदाज से समझा रहा है। फरमाया कद खसिरल लज़ीना, वही खुसरान वाला लफ्ज आ रहा है कि नहीं? कद खसिरल लज़ीना, तहकीक घाटे में पड़ गए हैं,
तावानी हो गए, नुकसान में पड़ गए, दिवालिया हो गए हैं वो लोग। कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुटला दिया है। हालांकि जोलियां वालों, मोमिन का अकीदा है कि हमने अल्लाह से मुलाकात करनी है कि नहीं? इंशाअल्लाह होगी। और अल्लाह से हम अहले ईमान हैं, मुवहिद हैं, तो हम मुलाकात करेंगे और जन्नत में बैठ के रब के दीदार के साथ होगी। मेरा ये कल गुज़िश्ता जुम्मे का उन्वान भी यही था कि जन्नत की सबसे बड़ी दो नेमतें हैं, एक अल्लाह की दायमी रजा और एक अल्लाह का दीदार। 1 घंटा इस पे गुफ्तगू मैंने कुरानी आयात और अहादीस के रूह से की है। तो बात कर रहा था, कद खसिरल्लज़ीना, तहकीक घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, जुटलाते रहे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। जब अचानक आ जाएगी तो उस वक़्त ये कहेगा, कालू या हसरतना, हाय अफसोस, हसरत, नदामत, कहेगा अला मा फर्रतना फीहा, उस कोताही पर जो हम कयामत के बारे में करते रहे। बड़ी कोताहियां हमने की। तो ये लोग तावान उठाने वाले हैं, यही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं तावान में वो पड़ गए हैं जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं। किसको कत्ल करते हैं? अपनी औलाद को कत्ल करते हैं। यही सूरत है। मैं वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा कारी साहब जी, ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान होते जाएं, लेकिन क्या पता लगता है जिंदगी का फिर कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं भी अपने दिल की भड़ास उतारूंगा। ठीक है, जरा सुनिए कुरान क्या कहता है सूरतुल अनाम में, कि जो अपनी औलाद को कत्ल करते हैं बेवकूफी में, नासमझी में, यही लोग खसारा उठाने वाले। सूरत अनाम आयत नंबर 140। और छठा खुसरान, नुकसान, फरमाया दीन इस्लाम को तर्क करना। इस्लाम जैसा दीन होते हुए फिर कोई और दीन को बंदा पसंद करे और उनकी खूबियां गिनवाता जाए तो ये तावान उठा रहा है। क्यों? कि दीन इस्लाम किसी मौलवी पीर का दिया हुआ दीन नहीं है, ये किसका पसंद किया हुआ दिया हुआ दीन है? बोलो जोर से, ये अल्लाह का। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत आले इमरान है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 85 है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 85। जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, वमन यब्तगी, जो कोई तलाश करेगा गैरल इस्लामी दीना, कोई और दीन, फलन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटे में पड़ने वालों में से होगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। बहुत सारी आया। और इसी तरह वो भी नुकसानी है जो अमल तो कर रहा है शक में। क्या कि लोग आज भी अमल पता नहीं लगे देते हैं, वहां पता नहीं ठीक है दीन या गलत है, लगे दे हम पता नहीं किड़े ठीक हो सुनो, आज तक इसको पता नहीं क्या ठीक होगा, शक पर अमल कर रहा है। और कई लोग आज भी इसलिए अमल करते हैं
कि अगर मैं नमाज पढ़ूं शायद मेरा वो काम हो जाए, हो गया तो पक्का पक्का नमाजी हो जाऊं, काम नहीं हुआ। अब जरा आइए, कुरान कहता है ये लोग भी खसारे वाले, तावान वाले हैं। सूरत का नाम है सूरतुल हज। अल्लाह अकबर। कौन सी सूरत? सूरतुल हज है, 17वां पारा है और इसकी आयत नंबर 11 है। जरा कुरान सुनिए, लुत्फ उठाइए। फरमाया लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, वमिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन। ऐसर तफासीर वाले मुफस्सिर माना करते हैं वमिनन्नास, लोगों में से ऐसे भी हैं, याबुदुल्लाह अला हरफिन ए अला शक्किन। कुछ लोग कैसे इबादत करते हैं? शक पर, शक के साथ इबादत करते हैं। फ़इन असाबहु खैरो, अगर उसको खैर पहुंच जाए तो इत्मअन्न बिही, मुतमईन हो जाता है। व इन असाबतहु, और अगर उसे पहुंच जाए फितनतुन, कोई आजमाइश, तकलीफ पहुंच जाए, तो इनक़लबा अला वजहिही, हाँ क्या फेर लेता है? मुंह फेर लेता है। वाह क्या जी, कितने प्यारे अंदाज में आपने कहा। तो फेर जाता है, यानी मुंह फेर लेता है दीन से। अल्लाह फरमाते हैं दीन से फिर गया है, इबादत छोड़ दी है, सुन मेरा तावान नहीं किया, खसरत दुनिया वल आखिरा। हाँ मुफस्सिरीन कहते हैं फी मुकद्दर है, तो माने खासेरा फी दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी खसारे में और आखिरत में भी खसारे में, दोनों जहान इसके बर्बाद हो गए हैं। कुरान मुकद्दस कहता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में, बचने वाला कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो पुख्ता ईमान लाए। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अच्छा दूसरा फरमाया वामिलुस्सालिहात, और अमल किए सालेह। क्या अमल किए? नेक। तो मेरे दोस्तों दुनिया में जितने लोग भी गलत अमल भी करते हैं तो कहते हैं ठीक है। हर आदमी अपने अमल को क्या कहता है? ठीक ही कहता है। तो फिर गलत क्या होगा? तो सालेह को पहचानना क्या है? अब सालेह क्या है? इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह तफसीर बैज़ावी में कहते हैं अस्सालिहतु मिनल आमाली, अस्सालिहतु मिनल आमाली, आमाले सालिहा वो है, वो अमल साले है मा सव्वगहु शर्उ व हसनहु, जो मुकर्रर शरीयत ने किया हो और शरीयत ने उसको अच्छा कहा हो। मुकर्रर भी शरीयत ने किया हो और उसको अच्छा भी किसने कहा हो? शरीयत ने, लोगों के कहने की बात नहीं। और शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अमल सालेह वो है मा वाफक़ल किताब व सुन्ना, जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुवाफिक हो, वो अमल अमल सालेह है। फरमाए वामिलुस्सालिहात, अच्छा वतवासौ बिल हक़। सिर्फ ये भी काफी नहीं है, बंदा अपनी जगह मोमिन भी है, नेक अमल भी कर रहा है, दूसरों को नेकी का हुक्म, हक बात, सारी जिंदगी मुंह बंद थे बंद, और कहता है जो जिथे लगे दाए लगा रहे। कहते कि नहीं? नहीं मेरा दोस्त, जो जिथे लगे दे लगा रहे। अगर ये उसूल ते मक्के वाले ते शिरक वे लगे दे, ए ते लगे रहना है जी। पैगंबर भेज कि क्यों रोका जा रहा है कि नहीं करो, गर्क हो रहे हो, तबाह हो रहे हो। तो फरमाया सिर्फ ईमान और अमल सालेह नहीं, वतवासौ बिल हक़, हक बात की क्या करते रहे? तलकीन करते रहे, आपस में एक दूसरे को
हक की तलकीन करते रहे। अब ये हक क्या है? अल हक का लफ्ज, वाह काश कारी सा वक्त होता तो जिस तरह खुसरान पे मैंने आयतों में घुमाया, आपने मुझे पहले टाइम बताया था। अच्छा, अब सिर्फ बस 2 जुमले सुन लो, ठीक है जी। अच्छा, फरमाया अल हक, अब जरा सुनो, फरमाया हक की तलकीन करते रहे। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि पहला मिस्दाक हक का अल्लाह का कुरान है। क्या है? तो अब माना को तवासौ बिल हक, एक दूसरे को कुरान की तलकीन करते रहे। आप कहेंगे किधर लिखा है ये? फरमाया व बिल हक अंज़लनाहु व बिल हक नज़ल। अब भी नहीं आया। व बिल हक अंज़लनाहु, हमने कुरान को हक ही के साथ उतारा है और कुरान हक ही के साथ उतरा है। अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, मेरा सोना पैगंबर हमने आपकी तरफ किताब उतारी है बिल हक। अच्छा, तो हक की तलकीन करते रहे तो हक कुरान है। और दूसरा माना, तो आज हमें तलकीन कर, ओ भाई आप दर्स में नहीं आए, ओ भाई दर्स नहीं सुनते, कभी एक दूसरे की क्लास लेनी चाहिए। ये मैं वैसे ही तरगीब के लिए कह रहा हूं। दूसरा कि हक से मुराद दीन हक, क्या जो पैगंबर लेके आए। इन्ना अरसलनाका बिल हक जा बिल हक, मेरा पाक पैगंबर हमने आपको दीने हक के साथ भेजा है। तो अब माना होगा व तवासौ बिल हक, खुसरान से वही बचेंगे जो आपस में एक दूसरे को दीने हक की तलकीन करते हैं। और आपको बताऊं, जब दीने हक की तलकीन करोगे, दीने हक की तलकीन, तो रुकावट भी आएगी, मुखालफत भी आएगी, ताने भी होंगे, लोग भी गालियां बुरा भला कहा जाएगा। अब जब कहा जाएगा तो अगला स्टेज क्या होगा? फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, तो एक दूसरे को किसकी तलकीन करते हैं? सब्र की भी, क्योंकि हक की राह में आने वाली तकलीफों पे क्या करना है? सब्र करना है। अल्लाह अपने पैगंबर को भी तसल्ली देते हुए कहते हैं वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, मेरा पाक पैगंबर सब्र कीजिए। हक की राह में तकलीफ, मुसीबत, दुख, परेशानी, आजमाइश, इम्तिहान आए, उस पे सब्र कर लीजिए। सब्र हक पे डट जाने वाला, सब्र करने वालों को इनाम क्या है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, उनके साथ कौन हो जाता है? अल्लाह की माइयत पा लेते हो मेरे दोस्तों। और क्या चाहिए? तो इस मुख्तसर तरीन सूरत में अल्लाह ने कामयाब लोगों के उसूल बयान फरमाए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।